हेलो दोस्तों, हम वापस आ गए अपनी एक्सयूवी के साथ। जब आप कार ख़रीदने जाते हैं तब आपको जो बातें पता चलती है वो लोगों से सुनी सुनाई बातें होती हैं या आप एक व्यू में पता करते हैं। बट आज हम शेयर करने वाले हैं वो बातें जो मुझे इस कार के बारे में 1 महीना यूज़ करने के बाद पता चली हैं। दोस्तों तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हम कुछ अच्छी बातों की जो मुझे पता चली हैं। अब ये खैर बहुत पता लगने वाली बात नहीं बोलूँगा मैं, बट सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट या सबसे बड़ा यूएसपी जो इस कार का है वो है इसका इंजन। जब भी आप इसको ओपन करोगे इंजन पे तो आपकी ये इंडिकेटर्स जल जाते हैं, ठीक है। एंड इसको ओपन करने की एक ट्रिक सबसे पहले बात कर लूँ मैं आपसे। तो आपको बहुत लंबा नहीं जाना है, यहाँ पे एक बहुत बाहर साइड ही लीवर दिया हुआ है, आपने सिर्फ उसको ओपन किया तो आपका कार बे ओपन हो जाएगा। एंड दिस इज़ द रीज़न टू बाय दिस कार। दिस इज़ मैसिव 2.2 लीटर इनका इंजन है। एंड भाई साहब ये जो पावर देता है, कभी भी आपको इस इंजन को ओवरटेक करने के लिए, इस कार को ओवरटेक करने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। द टाइम यू प्रेस पेडल एंड यू गेट एनॉर्मस पावर। दिस इज़ द फर्स्ट रीज़न। अब हम इसके सेकंड अगर पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो सेकंड पॉजिटिव पॉइंट है इसके एसी का। एसी यूनिट यहाँ का नहीं, ये तो मैनुअली आता है, बट जब आप यहाँ पे आप इसको जब ऑन करते हैं तो आपको जो हवा आती है वो फेस पे एंड लेग्स पे दोनों पे आती है। ये सिर्फ आपके फ्रंट पैसेंजर्स के लिए नहीं है, सेम चीज़ आपके रियर पैसेंजर्स के लिए भी इन्होंने लेग पे हवा आने का दिया हुआ है ऑप्शन। आइए देखते हैं। तो ये देखिए, ये आपको वेंट्स दिख रहे हैं। ये जो वेंट्स हैं ये आपके रियर पैसेंजर्स के लिए वेंट्स हैं, और जब आप इसको करते हैं तो रियर पैसेंजर्स को ना कि सिर्फ फेस पे बल्कि लेग्स पे भी प्रॉपर्ली हवा मिलती है। ये पॉइंट आपको शायद खरीदने जाएंगे तब आपको पता नहीं होगा, बट आपको लॉन्ग टर्म यूज़ में पता चला है। हम जब थर्ड पॉइंट की बात करते हैं तो थर्ड पॉइंट में आप देखेंगे तो वो है इसका MID। आपको ये इतना बड़ा MID डिजिटल मिलता है जो कि आपको बाकी टॉप एंड क्लासेस कार्स में भी कई बार नहीं मिलता। दिस MID इज़ वेरी गुड, वेरी इन्फॉर्मेटिव, एंड इससे जो लुक एंड फील आता है वो आपको टॉप वेरिएंट वाला आता है। एंड दिस इज़ रियली गुड। अगर आप ये डिजिटल स्पीड सेट करते हैं तो आपको स्पीड आती है। देयर आर वेरियस अदर ऑप्शंस जो आप यहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हैं। दोस्तों अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करें तो फोर्थ पॉइंट जो मुझे इसके बारे में अच्छा लगा है, ये मेरी विंडो कई बार ओपन रह जाती है। विंडो ओपन है एंड विंडो ओपन रहने के बाद कई बार मेरे हाथ में आ जाती है चाबी। मैं चाबी निकाल के बाहर होता हूँ अगर तो चाबी निकाल चुका हूँ, बट दीज विंडोज़ आर स्टिल ऑपरेशनल। तो आपकी गाड़ी की चाबी निकालने के बाद भी अगर आपकी विंडोज़ ऑन है तो आपको वापस इग्निशन ऑन करने जाने की ज़रूरत नहीं है। एंड यू कैन अप एंड डाउन योर विंडोज़। तो दीज विंडोज़ आर ऑपरेशनल इवन आफ्टर रिमूविंग द की। जो मैं इसका नेक्स्ट पॉइंट बता रहा हूँ ये मैं ऑलरेडी पुराने वीडियोज़ में कवर कर चुका हूँ, बट दिस इज़ वर्थ नोटिसिंग अगेन। जो इसके वाइपर्स हैं, लेट मी स्विच ऑन द कार एंड नाउ सी द वाइपर कवरेज एंड द वे दे क्लीन्स। इन अ सिंगल वाइप दे क्लीन द कंप्लीट एरिया। दिस इज़ रियली गुड। अब हम जब बात कर रहे हैं कार के कुछ नेगेटिव्स की, तो सबसे पहले मैं नेगेटिव जो है इसका वो इसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी है। अगर आप इन पिलर्स को देखते हैं, दीज पिलर्स आर टू थिक। अब ये जो थिकनेस है ये हमको 5 स्टार रेटिंग को हेल्प करने में अचीव तो करती है, बट इसके कारण जो हमारा व्यू है वो काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक हो जाता है। मैं अभी एक ट्रिप करके आया एंड इस ट्रिप में जब भी मुझे एक अपना राइट टर्न लेना होता था दैट वाज हार्ड फॉर मी, बिकॉज उस टाइम बारिश गिर रही थी। अगर आप वाइपर्स का देखेंगे तो वाइपर जो है वो इस एरिया तक क्लीन करता है, बट ये इतना एरिया यहाँ पे भी वाइपर्स क्लीन नहीं करता। एंड देन आपका कांच इज़ क्वाइट बिग, योर पिलर इज़ टू बिग। सो जो आपका राइट हैंड साइड का व्यू होता है, जब आपको राइट हैंड साइड पर घाट पे टर्न्स करना पड़ता है तो इट्स रियली टफ। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो अगर मैंने अपनी कार में कोई म्यूज़िक ब्लूटूथ से कनेक्ट करके रखा और मैं उसको प्ले कर रहा हूँ, बट ऑन रीस्टार्ट इट ऑलवेज रीसेट्स टू रेडियो। तो अगर मैं गाड़ी में एक अपने पार्टी सॉन्ग सुनते हुए जा रहा हूँ म्यूज़िक पे, एंड अगर मुझे गाड़ी बंद करनी पड़ गई और मैं स्टार्ट करूँगा तो भाई साहब मैं सुनते तो जा रहा था हरे रामा हरे कृष्णा, और यहाँ पे शुरू हो जाते हैं भजन। तो दिस ऑलवेज रीसेट्स और स्टार्ट्स योर कार इन रेडियो मोड। अगर आप बात कर रहे हैं फोर्थ पॉइंट की तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कूल्ड ग्लव बॉक्स। अगर आप यहाँ देखेंगे तो ग्लव बॉक्स कूल्ड नहीं है। देयर आर नो ऑप्शंस कि मैं इसको
कूल्ड का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। एंड सेम थिंग इज़ विथ दिस बॉक्स एज वेल। तो अगर आप कोई भी लंबा सफ़र करते हैं और आप चाहते हैं कि आपका कोई आइटम फ्रेश रहे, ठंडा रहे, पानी ठंडा रहे, कोल्ड ड्रिंक्स एंड अदर चीज़ें ठंडी रहें, तो वो आपको अवेलेबल नहीं हो पाएंगी। MX को जब मैंने लेने जा रहा था तब मुझे प्रोवाइड किया गया था, बोला गया था कि इसमें आता है एंड्रॉयड ऑटो, बट एंड्रॉयड ऑटो सपोर्टेड है बट अभी तक आया नहीं है। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें एंड्रॉयड ऑटो इज़ नॉट देयर येट। एंड इसके लिए मुझे लगाना पड़ा ये स्टैंड लगा के अभी काम चला रहा हूँ। सर्विस सेंटर पे बात हुई है जब मेरी, सर्विस सेंटर का कहना है कि नेक्स्ट अपडेट जब भी आएगा तब आएगा, बट स्टिल एंड्रॉयड ऑटो इज़ नॉट अवेलेबल एंड दिस इज़ अ वेरी बैड थिंग बिकॉज एट द टाइम ऑफ सेलिंग दे टोल्ड मी ओके यस एंड्रॉयड ऑटो इज़ सपोर्टेड, बट सपोर्टेड का मतलब ये नहीं है कि वो आपकी कार में आएगा भी। कीप दिस इन माइंड। जब आप ख़रीदते हैं इस साइज़ की कार तो आपका एक सपना रहता है कि भाई साहब मैं तो करूँगा इसमें कैंपिंग, मैं खोलूँगा डिग्गी, मेरे पास इतना सारा स्पेस है, मैं करूँगा इस सीट को फोल्ड और मैं करूँगा कैंपिंग, इसमें सोऊंगा रात में मस्त। बट भाई साहब ये चीज़ तो बाद में पता चली, ये करी मैंने इसको फोल्ड। द बैड थिंग, द लास्ट बैड थिंग एंड द वर्स्ट थिंग मैं कहूँगा इसके साथ है, दिस इज़ नॉट अ फ्लैट बेड। अगर आप चाह रहे थे ना, आपके सपने थे कि आप इस कार में गद्दा लगा के सोएंगे, रात में कैंपिंग करेंगे, तो वो पॉसिबल नहीं होगा भाई साहब। ये यहाँ से व्यू दिखा देता हूँ मैं। सो देयर इज़ दिस गैप, ऐसा समझ में नहीं आ रहा होगा तो ये देखिए एक हाथ का पूरा गैप है, तो इसमें आप गद्दा लगा के सो नहीं पाएंगे। ऑल्दो इसके लिए फिर आपको अरेंजमेंट्स अगर करने हैं तो आपको कस्टमाइज़ कुछ तो गद्दा बनाना पड़ेगा जो इतनी हाइट अटेन करे, एंड देन आप कर सकते हैं, बट दिस इज़ नॉट अ फ्लैट बेड।